गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। ये होने वाला है सितंबर का पार्ट 1। इससे पहले हमने जुलाई के जितने भी पार्ट थे बैंकिंग के वो कवर किए हैं एंड अगस्त के भी। आप वो भी जाकर देख लीजिएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज हम करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर का पार्ट 1। इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Vedanta has partnered with which bank for long-term syndicate loan worth rupees 10,000 करोड़। हमें ये बताने की वेदांता ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और ये किस लिए की है। फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन जिसकी जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 10,000 करोड़। वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने वेदांता के साथ पार्टनरशिप की है या वेदांता ने पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन वर्थ रुपीज 10,000 करोड़। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और जो चेयरमैन है इसके दैट इज दिनेश कुमार खारा इज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। European Investment Bank plan to invest 650 million euro for the first metro line of which city। हमें ये बताना है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने का 650 मिलियन यूरो जो कि फर्स्ट मेट्रो लाइन होने वाली है कौन सी सिटी में। हमें उस सिटी का नेम बताना है। वो कौन सी सिटी है? दैट इज ऑप्शन थर्ड, कानपुर वो सिटी है जहाँ पर ये बनने वाला है और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने का 650 मिलियन यूरो फॉर द फर्स्ट मेट्रो लाइन ऑफ कानपुर सिटी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इनोवेटी provide affordable option of bank debit card by innovative POS terminal। वो कौन सा बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है इनोवेटी के साथ जिसे वो प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल ऑप्शन ऑफ बैंक डेबिट कार्ड बाय इनोवेटिव POS टर्मिनल। वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन ए, फेडरल बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है इनोवेटी के साथ जिसे वो प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल ऑप्शन बैंक डेबिट कार्ड के लिए और किसके द्वारा? इनोवेटिव POS टर्मिनल। POS की बात करें दैट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के थ्रू ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज फेडरल बैंक। Which state government received the note from Insurance Regulatory and Development Authority of India recently to form its ओन इंश्योरेंस फर्म। हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसीव किया है अप्रूवल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जिसे वो अपना इंश्योरेंस फर्म जो है बना सकती है, मतलब फॉर्म कर सकती है। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? दैट इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसे रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली टू फॉर्म इट्स ओन इंश्योरेंस फर्म। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम कौन है? सीएम है जगमोहन रेड्डी एंड द गवर्नर इज विश्वभूषण हरिश्चंदन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट में मूव करते हैं। एज पर द रिवाइज priority sector lending guidelines released by RBI, the loan limit was double for which sector। हमें ये बताना है जो भी रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस आई हैं जो कि रिलीज़ की है आरबीआई ने, जो लोन लिमिट है वो डबल हो चुकी है कौन से सेक्टर के लिए। कौन से सेक्टर के लिए लोन लिमिट जो है वो डबल हो चुकी है? दैट इज ऑप्शन ए, रिन्यूएबल एनर्जी एंड द ऑप्शन सेकेंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दो सेक्टर है जिनके लिए लोन लिमिट जो है वो डबल हो चुकी है और ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है ये रिलीज़ की है आरबीआई ने। इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which fintech company subsidiary LazyPay launch a first of its kind digital credit card named Lazy UPI। हमें ये बताना है वो कौन सी फिनटेक कंपनी है सब्सिडरी LazyPay जिन्होंने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल क्रेडिट कार्ड जिसका नेम है Lazy UPI। वो कौन सी कंपनी है? दैट इज ऑप्शन 4, PayU is the name of the fintech company subsidiary LazyPay launch a first of its kind digital credit card named Lazy UPI। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 is the correct answer of this question। नेक्स्ट में मूव करते हैं।
Which private sector bank, in partnership with M-Pay's payment system, launch a cardless cash withdrawal facility from ATM through the instant money transfer system? So हमें ये बताना है वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है M-Pay's पेमेंट सिस्टम के साथ, जिसे वो लॉन्च करेगा कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी ATM के द्वारा थ्रू द इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। और ये किसके द्वारा करेगा? दैट इज़ थ्रू द इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम के द्वारा ये करेगा। सो वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है? दैट इज़ ऑप्शन बी, RBL वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है M-Pay's पेमेंट सिस्टम के साथ, जिसे वो लॉन्च करेगा कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी ATM से थ्रू द इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। और किसके द्वारा करेगा? दैट इज इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। Finance Industry Development Council requested RBI to review new current account rules recently. Where is the headquarter of FIDC located? So हमें ये बताना कि Finance Industry Development Council ने रिक्वेस्ट की है RBI से कि वो रिव्यू करे न्यू करंट अकाउंट रूल्स रिसेंटली। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का। सो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? दैट इज़ ऑप्शन 4, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जिन्होंने बोला है RBI को रिक्वेस्ट की है रिव्यू करने के लिए न्यू करंट अकाउंट रूल्स रिसेंटली। सो इसका हेडक्वार्टर बताना था, दैट इज़ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज़ साइन $82 million वर्थ डील विद विच स्टेट फॉर रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। सो हमें ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है $82 million का डील कौन सी स्टेट के साथ? फॉर रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। और ये जो है बेसिकली रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए डील को साइन किया गया है। सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसके साथ वर्ल्ड बैंक ने $82 million वर्थ डील साइन की है फॉर रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, ठीक है। और इसके जो मतलब प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके जो CM है दैट इज़ जयराम ठाकुर एंड द गवर्नर इज़ बंडारू दत्तात्रेय। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। The Bank of India has launched an international contactless debit card, signature Visa debit card recently. The headquarter of BOI is located at which city? So हमें ये बताना है कि बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, जिसका नेम है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। सो ये अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है। सो हेडक्वार्टर बताना है हमको कि बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। सो कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज़ ऑप्शन ए, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बैंक ऑफ इंडिया का, जिन्होंने लॉन्च किया है सिग्नेचर वीज़ा इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The RBI has specified 5 financial ratios and sector-specific threshold for resolution of COVID-19 related stressed asset in 26 sector on the basis of the recommendation of committee headed by whom? तो हमें ये बताना कि RBI ने स्पेसिफाई किया है 5 फाइनेंशियल रेशियोज एंड सेक्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 के लिए, ठीक है, लेटेस्ट टेस्ट एसेट। सो बेसिकली हमें ये बताने की जो कमिटी है ये फॉर्म की गई थी, ये हेड किसने की थी इस कमिटी को? सो किसने हेड की थी? दैट इज़ ऑप्शन ए, KV कमार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। सो इन्होंने ये हेड की है कमिटी को, जो कि RBI ने स्पेसिफाई की थी 5 फाइनेंशियल रेशियो एंड सेक्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। और ये बेसिकली कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसिड के लिए बनाई गई थी कमिटी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। The RBI has stopped the banking operation of which payment bank recently? So RBI ने स्टॉप कर दिया है बैंकिंग ऑपरेशन कौन से पेमेंट बैंक के रिसेंटली में। सो हमें उस पेमेंट बैंक का नेम बताना है। सो क्या नेम है? दैट इज़ ऑप्शन 3, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक इज़ द नेम ऑफ द बैंक, जिसके RBI ने स्टॉप कर दिया है बैंकिंग ऑपरेशन को, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Government of India has signed a $500 million worth loan agreement with which organization for Delhi Meerut RRTS September 2020? सो हमें ये बताना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है $500 million का वर्थ लोन एग्रीमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? और ये बेसिकली क्यों साइन किया गया है? दिल्ली मेरठ RRTS के लिए बेसिकली साइन किया गया है।
सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है ये एग्रीमेंट? दैट इज ऑप्शन थर्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन अ $500 million लोन एग्रीमेंट फॉर दिल्ली मेरठ RRTS। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ADB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर जो कि पार्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक है दैट इज 68। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फाइंड द कंपनी विच हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नेम लेजी प्लस। सो हमें ये बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन जिसका नेम है लेजी प्लस। सो क्या नेम है कंपनी का? दैट इज ऑप्शन ए, पेयू इज द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने ये लॉन्च किया है डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नेम लेजी प्लस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। SBI म्यूचुअल फंड launched SBI Magnum Children's Benefit Fund recently. Where is the headquarter of SBI Mutual Fund located? So हमें ये बताना कि SBI Mutual Fund ने लॉन्च किया है SBI Magnum Children Benefit Fund recently. So हमें हेडक्वार्टर बताने कि SBI Mutual Fund का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? So कहाँ पर है? दैट इज ऑप्शन बी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिन्होंने लॉन्च किया है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड रिसेंटली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। Which bank has recognized as the best bank in the world by New York-based financial publication Global Finance? So हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जिसको रिकॉग्नाइज किया है बेस्ट बैंक वर्ल्ड में, और ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? दैट इज बाय न्यू यॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस के थ्रू। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन बी, DBS बैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। सो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड बाय न्यू यॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which bank ranked top in East 2.0 award for fiscal year 1920 in top performing bank category? So हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जिसने रैंक किया है टॉप ईस्ट 2.0 अवार्ड में फॉर फिस्कल ईयर 1920 इन टॉप परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन थर्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा इज द नेम ऑफ द बैंक जिसने टॉप किया है ईस्ट 2.0 अवार्ड फॉर फिस्कल ईयर 1920 इन टॉप परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द बैंक विच प्लान टू लॉन्च सफल अ लोन प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। सो हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जो कि प्लान कर रहा है लॉन्च करने का सफल एक लोन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स के लिए। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि प्लान कर रहा है लॉन्च करने की सफल अ लोन प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which bank has started a comprehensive banking program for startup named iStartup 2.0 recently? So हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जो कि स्टार्ट कर रहा है कॉम्प्रीहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम। स्टार्टअप के लिए होगा ये बेसिकली प्रोग्राम और इसका नेम है iStartup 2.0 रिसेंटली। ठीक है, iStartup इसका नेम है। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन थर्ड, ICICI वो बैंक है जो कि स्टार्ट कर रहा है कॉम्प्रीहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप नेम iStartup 2.0। अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसके जो CEO हैं इसके संदीप बख्शी। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेम द बैंक विच पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड फॉर बैंक एश्योरेंस। वो कौन सा बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है ICICI लोम्बार्ड के साथ बैंक एश्योरेंस के लिए? सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन थर्ड, यस बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है ICICI लोम्बार्ड के साथ फॉर बैंक एश्योरेंस। अगर यस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और उसके जो चेयरमैन है दैट इज प्रशांत कुमार। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। SBI General Insurance Company has signed corporate agency agreement with which bank? सो हमें ये बताना कि SBI General Insurance Company जो है वो साइन करी कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट कौन से बैंक के साथ? सो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन फोर, यस बैंक है जिसके साथ SBI General Insurance Company जो है वो साइन कर रही है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which bank partnered with Titan to launch India's first contactless payment watch named Titan Pay?
सो हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है टाइटन के साथ, जिसे वो लॉन्च करेगा इंडिया का फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच नेम टाइटन पे। सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द बैंक जो कि पार्टनरशिप कर रहा है टाइटन के साथ, जिसे वो लॉन्च करेगा टाइटन पे, जो कि होगा इंडिया का फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which bank has partnered with Mastercard to launch debit card for high net worth customer? तो हमें ये बताना है वो कौन सा बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है मास्टर कार्ड के साथ, जिसे वो लॉन्च करेगा डेबिट कार्ड जो भी हाई नेट वर्थ कस्टमर है ये उनके लिए होगा। ठीक है, सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन 4, SBI वो बैंक है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च डेबिट कार्ड फॉर हाई नेट वर्थ कस्टमर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the organization which launched awareness and sensitization program for farmer producer organization in coordination with district administration। So हमें ये बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉन्च कर रही है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये किसके साथ मिलकर कर रही है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? That is option 4, National Bank for Agriculture and Rural Development is the name of the organization that launches awareness and sensitization program for farmer producer organization in coordination with district administration। अगर हम नाबार्ड की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई एंड द चेयरमैन इज गोविंदा रजलू चिंतला। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the company which launched अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम फॉर स्किल लेबर इन दिल्ली। सो हमें कंपनी का नेम बताना है जो कि लॉन्च कर रहा है अपना घर ड्रीम होम लोन स्कीम है बेसिकली ये, और स्किल लेबर के लिए लॉन्च की जा रही है। सो वो कौन सी कंपनी है? दैट इज ऑप्शन 4, ICICI होम फाइनेंस कंपनी इज द नेम ऑफ द कंपनी विच लॉन्च अपना घर ड्रीम होम लोन स्कीम फॉर स्किल लेबर इन दिल्ली। सो ये था पार्ट 1 बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर का। सो गाइस सितंबर का भी पार्ट 2 जरूर आएगा बैंकिंग अवेयरनेस का। सो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को भी लास्ट तक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.